पाकिस्तान के तमाम इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के लिए डोमेस्टिक टूर्नामेंट खेलना लाजमी करार। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की जेर सदारत इजलास में फैसला। मोहसिन नकवी को कौमी टीम की जनूबी अफ्रीका और श्रीलंका के खिलाफ होम सीरीज की तैयारियों पर ब्रीफिंग। दौरा वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश की तैयारियों पर भी ब्रीफिंग दी गई। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा, डोमेस्टिक क्रिकेटर्स से ही इंटरनेशनल क्रिकेटर्स का अच्छा बैकअप मिलेगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल का विमेंस इमर्जिंग कप 2025 रीशेड्यूल करने का फैसला। 6 जून से शुरू होने वाला विमेंस इमर्जिंग कप श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की दरखास्त पर मुलतवी किया गया। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी ने कहा कि टूर्नामेंट की नई तारीखों का ऐलान जल्द किया जाएगा। भारतीय रहनुमाओं की पाकिस्तान मुखालिफ इश्तियाल अंगेज बयानबाजी काबिल मुज़म्मत है। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं, भारतीय क़यादत के हालिया बयान खतरनाक जहनीत की अक्कासी करते हैं। जम्मू कश्मीर तनाज़ा खित्ते के अमन के लिए बुनियादी मसला है। भारत धमकियों और जोर ज़बरदस्ती से अपने मकासद हासिल नहीं कर सकता। खित्ते में पायदार अमन के लिए भारत को संजीदगी और तदब्बुर का मुजाहरा करना होगा। पाकिस्तान अमन का ख़्वाह है, लेकिन अपनी खुद मुख्तारी का हर कीमत पर दिफा करेगा। भारतीय जंगी जुनून को दुनिया के सामने लाने के लिए पाकिस्तानी वफ्द अमेरिका में आज अहम मुलाकातें करेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पाकिस्तान के सिफारती वफ्द की अहम रहनुमाओं से मुलाकातें शेड्यूल। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती काउंसिल के अरकान को खित्ते की सूरत हाल से आगाह किया जाएगा। पाकिस्तान का सिफारती वफ्द गैर वाबस्ता ममालिक की तंजीम के अरकान से भी मुलाकातें करेगा। OIC ग्रुप को भी न्यूयॉर्क में ब्रीफिंग दी जाएगी। नून लीग ने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया। चीन के साथ मिलकर JF-17 बनाए। नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी दी। हर शोबे की तरक्की में मुस्लिम लीग नून का किरदार है। पिछली हुकूमत ने जो मुल्क का हाल किया था उसे मुस्लिम लीग नून बेहतर बना रही है। लोग काम को वोट देते हैं, सियासत के साथ काम भी होना चाहिए। बलोचिस्तान में भारतीय मुदाखलत ढकी छुपी बात नहीं रही। हमारे पास भारतीय दहशतगर्दी के ठोस सबूत हैं। इंडियन प्रॉक्सी वॉर खुली जहरियत में तब्दील हो चुकी। अंदरूनी हो या बैरूनी, दुश्मन की हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का क्वेटा में ग्रैंड जरगे से खिताब। कहा, बलोचिस्तान में अमन पर सौदेबाजी हरगिज नहीं होगी। पाकिस्तान का मुस्तकबिल मुस्तहकम और खुशहाल बलोचिस्तान से जुड़ा है। फौज और अवाम दुश्मन के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाएंगे। पंजाब असम्बली के हल्का PP बामन समड़ियाल के ज़िमनी इंतखाब में नून लीग ने मैदान मार लिया। हिना अरशद वड़ाइश ने 78,419 वोट लेकर कामयाबी हासिल की। PTI हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार फ़ाखिर निशात खुम्बल 40,037 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। हिना अरशद वड़ाइश की कामयाबी पर मुतवालों का जश्न। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिना अरशद वड़ाइश को मुबारकबाद। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी, कांग्रेस रहनुमा की मोदी पर कड़ी तनकीद। मध्य प्रदेश के कांग्रेस सदर जीतू पटवारी ने मोदी को आड़े हाथों ले लिया। कहते हैं, मोदी सिंदूर के बारे में बात करते हैं, आप मध्य प्रदेश में रोजाना 25 बेटियों की इस्मत दरी से मुतालिक बात क्यों नहीं करते? जिस तरह की इस्मत दरी की बातें अब होती हैं, पहले कभी नहीं सुनी थी। मोदी सरकार की सरपरस्ती में रियासत आसाम में मावराए अदालत कत्ल का खतरनाक रुझान बढ़ने लगा। हिंदुत्वा वॉच इंडिपेंडेंट रिसर्च प्रोजेक्ट के मुताबिक इंतहा पसंद जमात भारतीय जनता पार्टी के इक़्तिदार में आने के बाद आसाम में अक़लियतों के मावराए कत्ल वाक़यात बढ़े। नाक़दीन का कहना है, पुलिस ज़्यादातर कार्रवाइयों में अक़लियतों को निशाना बनाती है। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का आला सतह का इजलास आज होगा। डिजिटल असासों के कवायद पर गौर होगा। स्टेट बैंक कानूनी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क वर्चुअल असासाजात बारे जरूरी वजाहत और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। गिलगित बल्तिस्तान में पहली बार पोलियो वायरस की मौजूदगी का इंकशाफ। जिला दयामिर में पोलियो का पहला केस रिपोर्ट हुआ। गिलगित बल्तिस्तान के जिला दयामिर में 23 माह का बच्चा पोलियो वायरस से मुतासिर। कौमी अदारा सेहत इस्लामाबाद ने बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक कर दी। पाकिस्तान में रवा साल पोलियो केसेस की तादाद 11 हो गई।
बन्नू में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से पुलिस एहलकार अब्रार शहीद हो गया। फायरिंग से शहीद एहलकार इन्वेस्टिगेशन ब्रांच में तैनात था। शहीद एहलकार बच्चों को स्कूल लेकर जा रहा था कि मुलजिमों ने फायरिंग का निशाना बना दिया। कराची में फिर जल्जिला, एक रोज में चौथी बार जल्जिले के झटके महसूस किए गए। शाह लतीफ कॉलोनी, भैंस कॉलोनी, शेरपाव कॉलोनी, कायदाबाद और लांडी में जल्जिले के झटके महसूस किए गए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रात के भी 3.2 शिद्दत का जल्जिला आया। जल्जिले का मरकज कायदाबाद के करीब और गहराई 10 किलोमीटर थी। मुल्क के मैदानी इलाके शदीद गर्म रहने के इम्कान। सिंध और बलोचिस्तान में सूरज अपना कहर बरसाएगा। कराची में भी मौसम शदीद गर्म। इस्लामाबाद का पारा 36 डिग्री तक जाने की पेशगोई। गुज़श्ता रोज सबसे ज्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद और तुर्बत में 47 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। एक तरफ जंगबंदी का धोखा और दूसरी तरफ मजलूम फलस्तीनियों पर बमबारी। दहशतगर्द इसराइली फौज के गजा में हमले जारी। मजीद 54 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फौज की बमबारी से गजा के शुमाल में वाक़ डायलिसिस सेंटर तबाह हो गया। गजा में शहादतें 54,418 तक पहुँच गई। कतर और मिस्र ने गजा में जंगबंदी के लिए सिफारती कोशिशें तेज कर दी। इसराइल का अरब वज़राए खारजा को रामल्ला जाने से रोकने का इक़दाम। सऊदी अरब के इसराइली इक़दाम पर कड़ी तनकीद। अरब वज़राए खारजा को रामल्ला न जाने देने से इसराइली इंतहा पसंदी साबित हो गई। सऊदी वज़ीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने कहा, अरब वज़रा को मगरबी किनारे जाने से रोकने का इसराइली इक़दाम अमन के खिलाफ है। बरतानिया पहुंचने वाले गैर कानूनी तारकीन वतन की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा। एक ही दिन में 1100 से ज्यादा मुहाजिरीन बरतानिया पहुंच गए। मुहाजिरीन 18 कश्तियों के जरिए आबी राहदारी इंग्लिश चैनल उबूर करके बरतानिया पहुंचे। रवा साल 14,811 अफराद गैर कानूनी तरीके से बरतानिया में दाखिल हुए। नाइजीरिया में शदीद बारिशों के बाद सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही। मुख्तलिफ हादसात में हलाक अफराद की तादाद 200 तक पहुँच गई। 500 लापता अफराद की तलाश जारी। सैलाब से सैकड़ों मकानात और 2 पुल बह गए। जनूबी कोरिया में कौमी परचम को सरबलंद करने वाले अरशद नदीम का मियां चन्नू घर पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। ढोल की थाप पर रक्स, मिठाइयाँ तकसीम। मर्दाहों और अजीज़ व क़ारिब की अरशद नदीम और वालिदैन को मुबारकबाद। अरशद नदीम ने अपनी कामयाबी को फौज और कौम के नाम कर दिया। T20 सीरीज में पाकिस्तान का बांग्लादेश के खिलाफ क्लीन स्वीप। शाहीनों ने तीसरे T20 में भी बांग्लादेश को पिछाड़ दिया। कौमी टीम की बंगाल टाइगर्स के खिलाफ 7 विकेटों से फतह। ग्रीन शर्ट्स ने 2021 के बाद होम ग्राउंड पर सीरीज जीती। ईद उल अजहा में चंद रोज बाकी। खरीदारों की बड़ी तादाद मवेशी मंडियों में पहुंच गई। व्यापारियों के भी नखरे उरूज पर। नायाब जानवर सबकी तवज्जो का मरकज। जानवरों के आसमान से बातें करती कीमतें सुनकर खरीदार इज्तिमाई कुर्बानी को तरजीह देने लगे। और भारत की शिमाल मशरकी रियासतों में शदीद बारिशों ने कुदरती आफत की शक्ल इख्तियार कर ली। जमीनी तोदे और बिजली गिरने समेत मुख्तलिफ हादसात में हलाकतों की तादाद 32 तक पहुंच गई। अरुणाचल प्रदेश, आसाम में दरिया के किनारे आबादियों के मकीनों को चौकन्ना रहने की हिदायत।